दोस्तों, सरकार से लगातार रोजगार की मांग कर रहे युवाओं को जब रोजगार की नई स्कीम दी जाती है तो युवा भड़क जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना जिसे सरकार ने सेना में भर्ती करने के लिए लाया है। एक ऐसी योजना जिसे सरकार अपने सेना में ज्यादा यूथ्स भरने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा क्या है अग्निपथ योजना में जिससे युवा भड़के हुए हैं, जिससे युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया और बिहार में 13 जगहों पर ट्रेनें चला दी गई, कई जगहों पर हाईवे जाम किए गए और कई जगहों पर जो ये प्रोटेस्ट थे वो हिंसक हो गए। दोस्तों, अग्निपथ की ये योजना ऐसे क्या शर्त और नियम के साथ लागू करने की कोशिश की गई है जिससे युवाओं में इसके प्रति असंतोष है? ऐसा क्या है जिससे युवा जो रोजगार की टोह में रहते हैं अग्निपथ को नहीं स्वीकार रहे हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं? चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहें और हम यहां आपको बताएंगे कि आखिर अग्निपथ से जुड़ी हर बात क्या है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अब चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, बताते हैं अग्निपथ के बारे में सब कुछ। तारीख 14 जून दिन मंगलवार को हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाओं की भर्ती को लेकर एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना का परिचय दिया। लेकिन भारतीय सेनाओं की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने इसका घोर विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने कई सारे धरने भी किए। लेकिन ऐसा क्या है अग्निपथ में और क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? आखिर ये अग्निपथ योजना क्या है? इससे भारत के लिए क्या लाभ हैं? इस विषय से जुड़ी सारी जानकारियां आपको देने वाले हैं। साथ ही आपको उन सारे सवालों के जवाब भी देंगे जो आपके मन में है। क्या है अग्निपथ योजना? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक देश में आर्म फोर्स की सेवा कितनी सम्माननीय होती है और कहीं ना कहीं देशवासियों को अपने देश की सेवा करने की भावनाएं जरूर आती होंगी। वर्दी पहनने के उस सम्मान को बस सोचकर ही बहुत खुशी मिलती है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हमारे देश की रक्षा व्यवस्था भी मजबूत हो, हमारे देश के सैनिक वेल इक्विप्ड हों और वह देश की लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के मोर्चे को अच्छे से संभाल पाएं। इसके अलावा किसी भी नए तकनीक को अच्छे से और जल्दी से सीख पाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर राही कुमार और वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी चौधरी के साथ रक्षा सचिव अजय कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी शामिल थे। योजना के तहत भारत देश के सेना को विश्व का बेहतरीन सेना बनाने का फैसला लिया गया और देश में भर्ती होने वाले सेना के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि अब देश में होने वाली सेनाओं की भर्ती 4 साल की होगी। भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। योजना के तहत रक्षा बलों के खर्च, आयु प्रोफाइल को कम करने और सशस्त्र बलों का युवा प्रोफाइल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें भर्ती होने वाले युवा की उम्र 17 साल से 21 साल के बीच होगी और शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं पास होनी चाहिए। नए युवाओं की होने वाली 4 साल की भर्ती में 6 महीने की ट्रेनिंग होगी जिससे सेना के युवा जिस भी क्षेत्र में जल सेना, वायुसेना, थल सेना में भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। भर्ती के 4 सालों बाद युवाओं का एक मूल्यांकन होगा और उनके प्रदर्शन के आधार पर 25% लोगों को नियमित कर बाकी के बचे 75% लोगों को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। सेना युवाओं के पहले साल में हर महीने का वेतन 30,000 रुपए होगा। चौथे साल तक हर महीने का वेतन 40,000 रुपया हो जाएगा और रिटायरमेंट के बाद कोई भी पीएफ या फंड की सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, लेकिन 11 लाख की धनराशि दी जाएगी जिससे वो अपना खुद का कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप कर सकें। इसके और तो और उनके रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब के लिए भी बढ़ावा दिया जाएगा। उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाएगा जिससे उनको नौकरियां मिल सकें। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि अग्निवीर में अब महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं और सेनाओं में शामिल हो सकती हैं। कुल मिलाकर यदि कहे तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि योजना से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा
और श्री राजनाथ ने यह भी कहा कि यह योजना बजट को कम करने के लिए नहीं की जा रही है और ना ही कहीं से भी इसमें पैसे का इन्वॉल्व किया गया है। यह सिर्फ हमारे देश में यूथफुल सेना बनाने के लिए किया जा रहा है और हमारे देश के अग्निवीरों की ट्रेनिंग इस प्रकार से होगी कि यह कभी भी अपने देश की सीमा पर जाकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं और अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। अब आते हैं कि आखिर क्यों कई सारे युवा इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह कि अग्निपथ योजना हमारे देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। जरूरी नहीं कि इस योजना से सब लोग नाराज ही हैं। हालांकि कई सारे लोगों को इस योजना ने काफी प्रभावित किया है और सच कहूं तो मुझे इस योजना के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर हम एक ऐसे युवा के नजर से देखें जो दिन रात बस फोर्स के ही सपने देखता है, मतलब कि उसकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उसे आर्मी या किसी फोर्स में जाना है, तो वो इसके लिए काफी मेहनत करते हैं और उनको बस 4 साल की नौकरी देकर रिटायर कर दिया जाएगा तो उनके लिए काफी गलत साबित होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत सोच रहे हैं, वे सही सोच रहे हैं, क्योंकि कोई भी 4 साल की नौकरी के लिए इतना मेहनत थोड़े करेगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि देश के युवा इसका विरोध करेंगे, क्योंकि वह 4 साल की नौकरी नहीं करना चाहते। हालांकि वहीं कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं कि वो 4 सालों में घर लौट आएं। ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि इस योजना के आने से पहले जिन लोगों ने भी भर्ती के लिए टेस्ट पास किया है, उन्होंने फिजिकल के टेस्ट पास कर लिए हैं, लेकिन मामला यहाँ फंसा है कि इनकी भर्तियां अभी तक नहीं हुई हैं। हालांकि इस नए योजना को इनके फाइनल करने के बाद शुरू करना चाहिए था, क्योंकि वो इस आस में बैठे हैं कि अब उन्हें भारत के फोर्स में सिलेक्शन मिलेगा। वहीं एक और बात यह है कि इस योजना में केवल 25% लोगों को ही परमानेंट किया जाएगा और इससे भी कि यह 46,000 की भर्ती निकाल रहे हैं। अगर इसी के जगह पर ये इससे अधिक भर्तियां या वैकेंसियों को निकालते तो इस योजना को अच्छा माना जा सकता था, लेकिन ये पहले ही वैकेंसी को कम कर रहे हैं, जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। और वहीं ज्यादा वैकेंसी आती है तो इससे एक और फायदा होगा कि उन लोगों को भी मौका मिलेगा जो भर्तियों में नहीं जा पाए। तो दोस्तों, ये थी कुछ अग्निपथ से जुड़ी बातें। मैं आपको ये भी क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि अग्निपथ के इस योजना में जो भी बातें हमने कही वो दोनों पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश की कि छात्र क्या चाहते हैं और सरकार ने ये जो नियम नया लगाया है इस नियम में क्या है। वैसे कई लोग इसके सपोर्ट में हैं और कई लोग इसके विरोध में भी खड़े हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही बेकार योजना है, वहीं कई लोग कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी सोची समझी सरकार की योजना है जिससे युवाओं को रोजगार के साथ साथ सेना को शक्ति मिलेगी। अब आपका क्या कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कह दें और हमारे साथ यूं ही हमारे हर वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।